उवाच भूपर्ति प्रेमणा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममता सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तदा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्र में देव कृष्यामि कृष्यम भवंतो बांधव देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिन्यो संस्कारा। ये इतना स्पष्ट है भविष्य पुराण का प्रति सर्परों का तीसरा खंड मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। आखिरी नबी के मानने वाले जब इस भारत में आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? शरम शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी, बहुत से हिंदू भाइयों को या सिखों को आपने देखा होगा, लंबी दाढ़ी हो जाती है तो बाल ऐसे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसको गुच्छा बना लेते हैं, लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। वो देखिए आप, बालों को खुश्क कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये इशारा किया, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषा का प्रतिक्रिया करेंगे, तवाफ करेंगे, चक्कर लगाएंगे यानी हज या उम्रा करेंगे, तब अपने बाल छिलाएंगे। देखिए सदूषा का सर के पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। मुसलमान लोग जब हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो सर के बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते? पूरे बाल जब कटाते तो कोई टिक्की रखता है? नहीं रखता। आखिरी नबी के मानने वाले पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में चोटी रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि शंकर जी की जटा से, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से बह रही है, इसलिए गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। क्या चीज़ है वो? शंकर जी की लटा है। और जमजम जो निकला है अरब के अंदर, मक्के में खाने काबा के पास, तो वो जमजम जो है मेरे भाइयों, जिसका कुआं, तो आप देखिए हज़रत इस्माइल जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहीं पर हज़रत जिब्राइल ने अपना पर मारा था और वहीं से जमजम जारी हो गया। वहाँ शंकर जी की जटा है, यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की एड़ी है। देखिए कितना कितना मिलता जुलता मामला, कितना मिलता जुलता मामला। तो शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषा का प्रतिक्रिया करेंगे, परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे, खाने का बागा तवाफ करेंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी, मंदिरों में पूजा करने के लिए घंटा बजाया जाता है, लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देने वाले होंगे, अर्थात वो अपने जबान से जोर जोर से आजान देंगे, आलाप करेंगे, आजान देने वाले होंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, आजान देंगे। ये पहचान पूरी देखते जाइए किसके अंदर पाई जा रही है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, कौन है? बाल पूरे छिलाएंगे, चोटी टिक्की नहीं रखेंगे, कौन है? उच्चलापी, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है लेकिन वो अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बल्कि जबान से बुलाएंगे, यानी आजान देंगे। और आजान के जुमले वर्ड्स क्या होंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। ये आजान होगी उनकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की एक बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। मोहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी वो अजान देने वाले होंगे। देखिए कौन अजान दे रहा है? लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। आखिरी नबी के मानने वाले जब भारत में आएंगे तो सब खतना कराने वाले होंगे। दुनिया में मुसलमान ही एक ऐसी कौम है, ईसाई भी खतना कराते हैं,
यहूदी भी कराते हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है जो इसको सुन्नत समझती है और हर हाल में खतना कराती है। दो सुन्नतों पर मुसलमान हर हाल में अमल करता है। एक सुन्नत है शादी जो हर नौजवान करता है, और एक सुन्नत है खतना जो हर मुसलमान अपने बच्चे का करता है। आज तक चला आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर मोहम्मद तक, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर आज तक, और क़यामत तक मुसलमानों के घरों में जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका खतना होता रहेगा। खतना कराने वाले होंगे लिंगच्छेदीन, वो सब खतना कराएंगे। कौन? मोहम्मद साहब के मानने वाले सब खतना कराने वाले होंगे। और सर्वभक्षो मतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे। वो मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, वो सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, वो वही जानवर खाएंगे बिना कौलन चपशवश तेषाम, बिना कौलन चपशवश तेषाम। वो हर जानवर नहीं खाएंगे, उसी जानवर को खाएंगे जिस जानवर पर कौल, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा तभी वो हलाल होगा। यानी वो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उसी जानवर को वो खाएंगे, हर जानवर नहीं खाएंगे। मुस्ले ने और इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। मुसलमान तो ही जातियो द्युदशा, सारी कौमें सारी बिरादरियां इनको मुसलमान के नाम से जानेंगी। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, सारी बिरादरियां सारी कौमें सारी जात उनको मुसलमान के नाम से जानेगी। तो बताइए कौन है लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, परिक्रमा करते वक्त तवाफ करते वक्त अपने सर के सारे बाल छिलाने वाले, चोटी न रखने वाले, आजान देने वाले और खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, हर जानवर नहीं बल्कि हलाल जानवर खाने वाले। मेरे भाइयों, कहा ये आखिरी नबी के मानने वाले होंगे, लिहाजा आखिरी नबी की शरण में चले जाओ, आखिरी नबी के शरण में आ जाओ। यानी हिंदू भाइयों से कहा जा रहा है कि जब ऐसे लोग भारत में आ जाएं तो यही तुम्हारा सत्य धर्म होगा, तुम उस धर्म में शामिल हो जाना, उस धर्म में चले जाना। गले में जब डाला जाने लगा तो हजरत खुबैब से कहा गया, अय खुबैब, आज तो तुम भी सोच रहे होगे कि जिस मोहम्मद की वजह से मुझे इतनी तकलीफ उठाना पड़ रही है, मेरी जान तक जा रही है, आज मोहम्मद इस जगह पर होते और मैं बच जाता, मोहम्मद के मेरी जान बच जाती और मोहम्मद मारा जाता। आज तो तुम्हें भी लग रहा होगा कि मोहम्मद की वजह से मुझे सूली दी जा रही है, काश मेरी जगह मोहम्मद को फांसी दी गई होती और मुझे छोड़ दिया गया होता। हजरत खुबैब ने देखा फांसी का फंदा गले तक आ गया है, मुस्कुराते हैं और काफिरों को ये जवाब देते हैं, आए काफिरों, तुमने बहुत छोटी बात की है, तुमने बहुत गिरी हुई बात की है। क्या मैं ये चाहता हूं कि मोहम्मद फंस जाऊं और मैं बच जाऊं? अल्लाह की कसम, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे सामने ले भी आओ और ये कहो, आए खुबैब, सिर्फ मोहम्मद के पैर में कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा हमको चुभाने की इजाजत दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जान इसके बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभाया जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए, लेकिन